हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट का नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है स्पार्क प्लग। तो फ्रेंड्स स्पार्क प्लग को अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है स्पार्क प्लग, इस स्पार्क प्लग को सभी स्टूडेंट ने देखा हुआ है। कहां पर देखा फ्रेंड्स? जो हमारी पेट्रोल से चलने वाली सभी गाड़ियों में मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको बाइक में देखा होगा, जो हम बाइक चलाते हैं उसमें देखा होगा आपने स्पार्क प्लग। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से। थ्योरी एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है? हर एक टॉपिक को डिफाइन करना पड़ता है, उसका डायग्राम है तो डायग्राम बनाना पड़ता है और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से हमें स्पार्क प्लग को सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। तो इसको डिफाइन किया जाता है फ्रेंड्स इसके यूज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से सुनना है इसकी डेफिनेशन कि जो स्पार्क प्लग क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसका यूज करते हैं फ्रेंड्स हम, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है उसको जलाने के लिए। इस एयर और फ्यूल का मिक्सर को जलाने के लिए हम क्या करते हैं? ये स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। लेकिन ये स्पार्क प्लग जलाता कैसे एयर फ्यूल को, इसको भी समझना जरूरी है। स्पार्क प्लग के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट को हम सप्लाई करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वह हाई वोल्टेज का करंट होता है। वह हाई वोल्टेज का करंट क्या करता है? स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्क क्रिएट करता है। वह स्पार्क जो क्रिएट होता है उससे हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है। उससे हमारा फ्रेंड्स जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं, जो भी इंजन होते हैं वह रन करते हैं, क्योंकि एयर और फ्यूल के जलने से उस इंजन को पावर मिलती है और वह रन करता है। तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी स्पार्क प्लग की, और नहीं आई है फ्रेंड्स तो यहाँ पर इंग्लिश में और इधर हिंदी में लिखी हुई है। इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम सीधा चल रहे हैं, यहाँ पर 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक हिंदी में टोटली फ्रेंड्स जो कि हिंदी में सिर्फ वर्ड के नाम लिखे हुए, इधर इंग्लिश में। दोनों डायग्रामों में किसी को भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। हिंदी में इसको बना सकते हैं, इंग्लिश में इसको बना सकते हैं। हम इंग्लिश वाला डायग्राम को समझा रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, एनिमेशन डायग्राम बोलते हैं इसको। हमारा स्पार्क प्लग एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में हमें ए वाला डायग्राम बनाना है फ्रेंड्स। तो हम इसके सभी पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप ध्यान से सुने और देखें। इसके जो स्पार्क प्लग होते हैं इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। जो मेन पार्ट्स होते हैं कौन से होते हैं? 3 होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रेंड्स सेंटर इलेक्ट्रोड, दिख रहा है सेंटर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स इसे बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड, जो कि सेंटर में लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा मेन पार्ट होता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। कौन सा है? ग्राउंड इलेक्ट्रोड, जो कि फ्रेंड्स हमारा इस पार्ट से थोड़ा अलग अलग रहता है, क्योंकि इन दोनों के पार्ट में एक बीच में एक पार्ट्स होता है जिसे तीसरा पार्ट्स बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर पार्ट्स होता है जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। तो जो हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड है और जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में गैप रखा जाता है। इस गैप में क्या होता है फ्रेंड्स? स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी वर्किंग समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? टर्मिनल नट होता है। इस टर्मिनल नट के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन होता है किसका फ्रेंड्स? जो जहां से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई होता है, जो इग्निशन सिस्टम होता है फ्रेंड्स पूरा, उसके थ्रू हमारा यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई होता है, हाई वोल्टेज वाला। तो यहाँ से क्या उसका कनेक्शन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? एक गैसकेट लगी रहती है। क्या लगी रहती है? गैसकेट लगी रहती है। गैसकेट का यूज किया जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हमारी लीकेज होते हैं किसके कारण फ्रेंड्स? जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का परिवर्तन होता है इसके अंदर, उसको रोकने के लिए। जब प्रेशर और टेम्परेचर का परिवर्तन होगा तो कुछ लीकेज होने के चांस रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर गैसकेट का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर लगा जाता है रजिस्टर। क्या लगा जाता है? रजिस्टर। रजिस्टर का यूज क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर क्या होता है? स्पार्क क्रिएट होता है। क्या होता है? स्पार्क क्रिएट होता है। तो उस स्पार्क क्रिएट होता है, उसके कारण क्या इरोजन होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन वगैरह जम जाता है फ्रेंड्स, उसके कारण इसकी फ्यूज होने के चांस बढ़ते हैं। तो उसको कार्बन वगैरह जमता है, उससे फ्यूज कम से कम हो, उसको रोकने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आएगा इसके सारे पार्ट्स। यहाँ पर थ्रेड लगी जाती है। थ्रेड का यूज जानते हैं हम, जो हमारा हेड रहता है उसके अंदर इसको कसा जाता है फ्रेंड्स, जैसे टाइट किया जाता है और इस तरह टाइट हो जाता है कि इसमें कोई भी लीकेज ना हो, एयर टाइट हो। ठीक है। इस थ्रेड का यूज समझ गया फ्रेंड्स कि हमारा जो हेड रहता है उसके अंदर हमारा जो स्पार्क प्लग है उसको टाइट किया जाता है। अब फ्रेंड्स वर्किंग बहुत सिंपल रहती है इसके अंदर कि यहाँ से इसको करंट सप्लाई किया जाता है फ्रेंड्स।
इसके अंदर किसके अंदर आता है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड के अंदर करंट आता है हाई वोल्टेज। वो क्या होता है, ये ग्राउंडेड रहता है अर्थिंग के पर्पज से। जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है इन दोनों के बीच में गैप रखा जाता है। जैसे ही यहाँ पर आता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है हाई वोल्टेज के कारण। यहाँ पर हाई वोल्टेज का क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है। उस स्पार्क का यूज हम कहाँ करते हैं, एयर और फ्यूल के मिक्सर को जलाने की। तो फ्रेंड्स ये सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है किसको, जो हमारे स्पार्क प्लग को। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।